जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये देखिए अंकल, मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि वो अपने मालिक मकान को हर महीने किराया देती हैं, वो भी 6 महीने का और साल का किराया देती थी, मगर बाद में हर महीने का एडवांस किराया देना शुरू हो गई। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मैं इसीलिए नईम साहब ये जो डीलर हैं इनको साथ लेकर आया था। अब अगर आप एग्रीमेंट को देखें तो उसके मुताबिक 6 महीने का एडवांस बमै 20% इजाफे के आपको अदा करना होगा। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मुझे एक जॉब मिलने की उम्मीद है। जैसी जॉब मिल जाएगी मैं आपको हर महीने एडवांस किराया दे दिया करूँगी। फ़िलहाल ये 1 महीने का एडवांस है। देखो बेटा, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मेरी माशाल्लाह 4-5 करोड़ रुपए की जायदाद है। अगर बेटा मुझे मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं सर? यू आर राइट सर। आप ये पैसे रखो, मेरे ये किसी काम के नहीं हैं बेटा। आज 29 तारीख हो गई है और 31 का महीना है। एग्रीमेंट के मुताबिक 6 महीने का किराया एडवांस बमै 20% इजाफे के अगर आप अदा कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, वरना 2 दिन के अंदर अंदर मकान खाली करना होगा। ये क्या कह रहे हैं अंकल? ये कैसे हो सकता है? मैं 2 दिन के अंदर भला कैसे मकान खाली कर सकती हूँ? कुछ तो ख्याल करें। इतना सामान और बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी 2 दिन के अंदर? बुरा मत मानिएगा बहन जी, देखिए ये आपका ज़ाती मसला है। हम लोग तो आपको सिर्फ ये बताने के लिए आए थे कि अगर आप परसों तक हमें 6 माह का एडवांस दे सकती हैं तो ठीक है, वरना सॉरी, आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। नहीं भाईजान, वो बहुत बदतमीज मालिक मकान है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो किसी सूरत नहीं मानेगा। ये तो फिर रमा बहुत परेशानी वाली बात है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इन बच्चों को नेहा को लेकर कहाँ जाऊं। इतने पैसे भी नहीं कि 6 महीने का एडवांस ही दे सकूं। नौकरी मिली नहीं है। कुछ समझ नहीं आता कि जिंदगी कैसे गुजरेगी। किराया कितना बताया था तुमने? वो किराया जितना भी हो भाई, 6 महीने का किराया 3-4 लाख से कम तो नहीं होगा भाई। इतने ज्यादा पैसे कौन कर सकता है? अगर आपने अपने सारे पैसे नए प्रोजेक्ट में ना लगाए होते
तो शायद हम कर सकते। और ऊपर से ये कि रमा के पास तो पैसे भी नहीं है। मेरे ख्याल में रमा, तुम्हारी सारी ज्वेलरी बिक चुकी होगी। जी भाभी, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका। वैसे रमा, ये मौका तो नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि मुइन के जाने के बाद तुम्हें चाहिए था किसी छोटे से 3-4 मरले के घर में शिफ्ट हो जाती। भाई, इतने बड़े घर में रहने की क्या जरूरत थी? हमने तो तुम्हें हमेशा ये समझाया कि इंसान को चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। नादिया, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। देख नहीं बेचारी रमा कितनी परेशान है। भाई, आपको तो आदत है मेरी बात पकड़ने की। मैं तो रमा के भले के लिए कह रही हूँ। लेकिन मुइन की वफात के बाद अगर छोटे घर में शिफ्ट हो जाती तो कोई मसाइल ना होते, आराम से रहती उस घर में। अच्छा, आप छोड़ो ना इस वक्त ये बात। भाईजान, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? अगर परसों उसने मकान खाली करवा लिया तो मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाईजान, मैं क्या करूं? प्लीज आप ही कुछ करें ना, प्लीज। देखो रमा, हम तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद इस पोजीशन में नहीं रहे अब कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। एहसान, बताएं ना। हाँ हाँ, नादिया ठीक कह रही है रमा। पैसे तो, हाँ, पैसे तो वाकई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी भाईजान, कहाँ जाऊंगी? मेरे अल्लाह, काश मैं मुइन के साथ ही दफन हो गई होती। जीने का तो कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। और कुछ नहीं तो भाईजान, कहीं से थोड़ा सा जहर हिलाकर मुझे दे दे। किस्तों में मरने से बेहतर है एक बार ही खुद को खत्म कर लूं, ताकि इन मुसीबतों से मेरी जान छूटे जो मेरी जान का अजाब हो गई है। प्लीज मामा, आप रोए मत, आंसू पोंछने सब ठीक हो जाएगा। क्यों ना रो, क्यों ना रो? जिंदगी में कुछ मेरे मुताबिक नहीं रहा, कम से कम रो तो सकती हूँ। जी नहीं सकती, मर नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, रो तो सकती हूँ। नहीं रमा, हौसला करो, हौसला करो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं करता हूँ कुछ। नेहा बेटा, अपनी मम्मा को पानी पिलाओ तुम। नादिया, जरा मेरी बात सुनो। जर्द पत्ते सा ये वो अब क्यों ले आए इस कमरे में? मुझे क्या मुसीबत है? अब क्या मसला है? तो देखिए, मेरी बात सुने गौर से। अदनान अरसलान ने बाहर पढ़ने जाना है। कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे मुझे गुस्सा चढ़े। 4 लाख रुपए नहीं है हमारे पास। देखो नादिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बहुत अच्छी तरह आपकी बात समझ रही हूँ। जब आपने मुझे इस कमरे में आने को कहा था ना, मैं तभी समझ गई थी कि आपके इरादे नेक नहीं है, बड़े चले हातिम ताई बनने। देखो, हातिम ताई वाली बात नहीं है, आखिर वो बहन है मेरी। बहन है तो समझाएं उसे। बल्कि अब क्या समझाना तो तब था जब उसका शौहर जिंदा था। क्या जरूरत थी किराए के इतने बड़े बड़े घर लेके रहने की, जबकि 4-5 मरले का घर खरीद लेते, उसमें रह लेते। आज जिंदगी में ये अजाब के दिन ना देखने पड़ते। खुद भी मुसीबत में घिरी हुई है, हमें भी फंसा रही है। देखो नादिया, कुछ देखने दिखाने की जरूरत नहीं है। कान खोल के सुन ले एहसान, आप, मेरे अदनान और अरसलान ने बाहर पढ़ने जाना है, फिर उनकी शादियां भी होनी है खैर से। एहसान, हमने दोनों बेटों को एक एक घर बना के देना है।
आपके खून पसीने की कमाई और अपने बच्चों का हक मैं इस तरह नहीं लुटाने दूंगी। तुम बताओ क्या करूं? दर बदर की ठोकरें खाने दूं उसे? मेरे अलावा उसका है ही कौन? अब क्या सड़क पर रहेगी वो? छोटा सा शहर है, लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे हमारे बारे में? तो मतीन भाई की तरफ चली जाए ना। भाई आखिर सगा भाई था मोइन का, उसे भी तो कुछ करना चाहिए। मतीन के पास अपने खाने को पैसे नहीं है, वो इसे कहां से देगा? बस मैं कुछ नहीं जानती, कोई दे ना दे, मैं आपको एक ढेला नहीं देने दूंगी, चाहे उसको सड़क पे क्यों ना रहना पड़े। हद करती हो तुम नादिया। एहसान, मुझे गुस्सा ना दिलवाएं, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, वो लोग पास लिविंग में ही बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। देखो, देखती नहीं वो बेचारी रमा पहले कितनी परेशान है। सुनती है तो सुन ले, मैं किसी से नहीं डरती, मैं वही बात करती हूँ जो हक सच की होती है। एहसान, मेरे दिल में जो बात होती है वही मेरी जुबान पे होती है, मैं बात दोहरा देती हूँ। इस बात का कोई और हल ढूंढना है तो ढूंढे, मैं आपको एक ढेला नहीं देने दूंगी। क्या बात है रमा, तुम खा नहीं रही? कुछ लो ना। बस दिल नहीं चाह रहा भाईजान। तुम बता रही थी कि तुमने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। देखो, इस तरह कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो बीमार हो जाओगी। मैंने कहा ना भाईजान, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरे को दिल नहीं भी चाह रहा, कुछ खाने की कोशिश करो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जबरदस्ती कैसे खाऊं? हलक से नीचे कुछ उतरता ही नहीं है भाईजान। नेहा भी तो कुछ खा ही नहीं रही। नेहा भी, आप तो कुछ खा नहीं रही, सिर्फ चम्मच हिलाई जा रही हैं। फिर बताए ना भाईजान, क्या किया जाए? मेरे पास तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा, आपके पास भी पैसे नहीं है। घर तो फिर खाली करना ही पड़ेगा। ये तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर आप एक मेहरबानी कीजिए भाईजान। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, तुम बहन हो मेरी, मैं भाई हूं तुम्हारा, सगा भाई हूं। तुम कहो, जो मैं कर सकूंगा मैं जरूर करूंगा, कहो। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती और मैं अपने किसी घर में शिफ्ट नहीं हो जाती, वो घर तो खाली करना ही है। आपका जो ऊपर वाला कमरा है, आप फिर हमें तब तक वहीं आ लेने दीजिए। आप खुद बताएं, कोई रास्ता ही नहीं है तो घर खाली हो जाएगा तो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? सड़क पर तो रहने से रही। हाँ, ये भी सही है, घर खाली करके तुम कहाँ जाओगी? तुम ऐसा करो कि अपना सामान वगैरह लेकर यहीं पे आ जाओ, ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक जी चाहे रहो। एहसान, मेरी बात सुनिए। ठीक है, मैं खाना खा के आता हूँ। नहीं, खाना बाद में खा लीजिएगा, अभी मेरी बात सुनिए। आइए। अब रमा, मैं अभी आया। जर्द पत्ते सा ये दिल।
रंग चूल्हे की उड़ती हुई राख में मिल गया, जागी आंखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है, दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बाती नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल